प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 कक्षा 9 विषय हिंदी सेट सी है। ये जो 75 नंबर का पेपर आपका है 7 दिसंबर को, उसका पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये पूरा एक वायरल पेपर है, इसका पूरा सॉल्यूशन हम करेंगे। तो जल्दी से सभी दोस्त लाइव क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ से आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जूते किसके फटे थे? तो महादेव वर्मा, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, कबीर। तो जूते किसके फटे थे? ये आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद। समास के भेद होते हैं, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। महादेव वर्मा की एक रचना है, वो हो जाएगी यामा। अगला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा। अगला क्वेश्चन दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दावानल का अर्थ है जंगल में लगी आग। 2 शब्दों के मेल से होने वाले परिवर्तन को समास कहते हैं। हवा का पर्यायवाची शब्द है पवन। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। कैदी और कोकिला के लेखक है माखनलाल। बाढ़ का पानी शहर में बजे घुसा था 5:30 बजे। आगे बढ़िएगा और क्वेश्चन देखेंगे। मेरे संग की औरतें, इस पाठ को लिखने वाले हैं मृदुला गर्ग। और करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक, है ना, क्योंकि इधर आना पड़ेगा वापस। ये पूरा क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न, करुण का क्या हो जाएगा? शोक, उधर मैंने बताया था। अनेक अंक होते हैं किसमें? नाटक में। 3 है, 3 नंबर है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है। और इस जल प्रलय में आप इसकी जगह लिखेंगे रिपोर्ताज। ये रिपोर्ताज है, रिपोर्ताज। और सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक। ठीक है, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। आगे हम बात करें सत्य असत्य की। तो यहाँ पर देखिएगा, लेखिका ने कटोरा गांधी जी को दिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। बिल्कुल सही बात है, गांधी जी को दिखाया था। और छंद 2 प्रकार के होते हैं, तो इसमें भी क्या लिखोगे? सत्य। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा। और ग्राम श्री पाठ स्मितानंदन पंत ने लिखा, ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और कविता में कवि कोयल से बात कर रहा है, सत्य हो जाएगा। और कबीर एक समाज सुधारक थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो 6 के 6 प्रश्न है वो सत्य है। आगे बात करें हम अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है आपका वो है, मेघ आए पाठ किसने लिखा? मेघ आए पाठ किसने लिखा है? तो ये लिखा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न, काव्य की आत्मा कहलाता है रस। रमेश शब्द का संधि विच्छेद होगा रमा धन ईश। हिमालय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। आग के 2 पर्यायवाची लिखना है, तो एक तो हो जाएगा
अग्नि, और एक हो जाएगा कुताशन, कुताशन। और एक महाकाव्य का नाम लिखिए तो रामचरितमानस, रामचरितमानस ये हो जाएगा। जिसके बाद में ये सभी क्वेश्चन थे। देखिए, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों, ये सभी क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को यहाँ से जो वीर रस की परिभाषा है उदाहरण सहित लिखना है, और आप देखेंगे यहाँ पर आगे प्रश्न देखेंगे। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे, देख सकते हैं। खंडकाव्य और महाकाव्य में अंतर। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर है आपके। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दो मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे कि अंधे की लाठी का होना, अंधे की लाठी होना मतलब एकमात्र सहारा। प्रयोग करेंगे तो कैसे हो जाएगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी थे। नाक में दम करना, इसका अर्थ हो जाएगा परेशान करना। प्रयोग कैसे करेंगे। बच्चों ने शिक्षिका के नाक में दम कर दिया। आग बबूला होना, क्रोधित होना। रोहन परीक्षा में फेल हो गया तो पिताजी आग बबूला हो उठे। और देख सकते हैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका। ये जो आपका पद्यांश है ये साकी पाठ से लिया गया है, कबीरदास ने इस पाठ को लिखा है। नीचे वाला भी इसी से लिया गया है। और ये वाला जो है आपका 19वां, ये प्रेमचंद के फटे जूते पाठ से लिया गया है। इसके लेखक हरिशंकर परसाई हैं। नीचे वाले की हम बात करें तो ये वाला जो है मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा के पाठ से लिया गया है। और बात करें हम नीचे तो ये गद्यांश पद्यांश था आपका, जो पढ़कर आप बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये ज़बरदस्त आपका पेपर है। यदि आपने इसका पूरा सॉल्यूशन कर लिया है तो यूँ मान के चलिएगा यहाँ से आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। चलिए, तो हम अब बात करेंगे अगले वीडियोस की। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके आगे भी इसी प्रकार। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।